Okay, so hello friends and welcome to our series of Gurukul Vani जहाँ we will presenting the weekly wrap up of the markets. पूरे हफ्ते का मार्केट का निचोड़ क्या रहा है और हम निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ कौन से स्टॉक्स है ऐसे जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए फॉर द अपकमिंग वीक। तो इस गुरुकुल वाणी को हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हैं बटन पे, उसका स्क्रीनशॉट आप हमें भेज के यू कैन ऑल्सो टेक द बेसिक इंडेक्स स्ट्रैटेजी हैंडबुक फ्रॉम अस, राइट। सो दिस आर द 5 टॉपिक्स। जो ये 5 टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग द वीक, क्या क्या हुआ है। हम पहले फंडामेंटल थोड़ा सा एक देख लेंगे, उसके बाद हमारा सेक्टरल एनालिसिस कैसे परफॉर्म किया है वो एक उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। FII का डेटा क्या आपको बोलता है, राइट। देन हम निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, टेक्निकल साइड हम थोड़ा मूव हो जाएंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ये इवेंट्स का कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है या फिर किस तरीके से मार्केट ने नेक्स्ट वीक के लिए पोजीशन किया है। एंड सम 3 स्टॉक्स टू वॉच जो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको वहाँ पे एक असिस्टेंस वहाँ मिल सकती है। तो माय पार्टनर गौरव ही विल टेक इनटू फंडामेंटल सेशन, आपको वहाँ पे वो बताएंगे डिटेल में। उसके बाद टेक्निकल सेशन हम डायरेक्टली चार्ट पे उसे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गुरुकुल वाणी एंड उम्मीद है आपको ये सीरीज़ या वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे भूषण जी ने बोला है, ये वीक के अंदर जो मेजर इवेंट्स हुए हैं उनको एक बार हम लोग यहाँ पे समराइज करेंगे। उसके बाद फिर भूषण जी आपको मतलब चार्ट्स पे बताएंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर, स्टॉक के बारे में भी वहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद वो और फिर से आपको एक वाइट बोर्ड के ऊपर बढ़िया तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी का अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे भूषण जी आपको देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरली अभी जो डेटा आया है उस डेटा में मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तरफ से, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तरफ से जो डेटा आया है वो डेटा में बताया गया है कि जो प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर वो डिक्लाइन हुआ है 10.4% से इन जुलाई। सो मेनली इसका जो रीजन है वो है लोअर आउटपुट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड पावर जनरेशन। तो मतलब नेसेसिटी भी कम थी और उसके चलते जो प्रोडक्शन हुआ है वो सबसे ज़्यादा इस कोविड-19 के केस में अफेक्ट हुआ है। तो उसके चलते वो 10.4% से डिक्लाइन हुआ है इन जुलाई। दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग यदि देखेंगे तो जो मतलब माइनिंग है, माइनिंग के अंदर जो डिक्लाइन देखा गया है वो है 13% का, और पावर के अंदर जो है 2.5% का। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन के अंदर जो डिक्लाइन देखने को मिला है वो है 11.1% का डिक्लाइन जुलाई मंथ में देखने को, मतलब वो जो क्वार्टर है वो क्वार्टर के अंदर देखने को मिला है। दोस्तों अगले हफ्ते में फेड की मीटिंग है, तो फेडरल रिजर्वेशन की जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो पॉलिसी अगले हफ्ते में आने वाली है। और जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स अपनी आंखें जमाए बैठे हैं कि क्या अनाउंसमेंट, क्या चीज़ें मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर वहाँ पे देखने को मिलती है। अगेन दोस्तों जो पिछले कुछ हफ्तों में वोलेटिलिटी आई है स्टॉक्स के अंदर, तो उनसे नेस्डैक डाउन हुआ है 10%। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये एक स्टार्ट है लार्जर सेल ऑफ का, लेकिन यदि इसको हम लोग देखें तो 6 महीने की अच्छी खासी रैली के बाद ये जो फॉल डाउन है वो देखने को मिला है। तो अभी हम भी अगले हफ्ते में जो फेड मीटिंग है, तो फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम लोग भी अपनी नज़र जमाए बैठेंगे। अगेन दोस्तों यदि हम लोग देखें तो अभी मूडीज ने भी अपना जो प्रोजेक्ट्स है इंडियन इकोनॉमी का, वो बोला है कि ये जो ग्रोथ आने वाली है वो करंट फिस्कल की, तो वो -11.5% तक का उन्होंने दिया है। पहले एस्टिमेटेड किया था कि -4% तक वो आ सकता है। तो क्यों ऐसा हुआ है, तो उन्होंने बताया है रीज़न उसके अंदर कि इंडिया की जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो इंक्रीज हो रही है, किससे, लो ग्रोथ से। जो ग्रोथ रेट है इंडिया के अंदर फिलहाल वो ग्रोथ रेट काफ़ी कम है। मतलब डेबिट का जो बर्डन है वो काफ़ी हाई है, और फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो काफ़ी वीकर है। प्लस जो रिस्क इन्वॉल्व है
वो कोरोना वायरस के चलते काफ़ी बढ़ रहा है। तो ये तीनों फैक्टर्स भी इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा मतलब नीचे गिराने में, इंडियन इकोनॉमी को पुअर करने के अंदर ये बहुत अपना अहम रोल यहाँ पे निभा रहे हैं। लो ग्रोथ, हाई डेबिट बर्डन और वीक फाइनेंशियल सिस्टम, तो हम लोगों को इन चीज़ों के ऊपर अभी काम करना होगा, तब जाके ही इसके अंदर अच्छा खासा सुधार देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इतना वर्स्ट सिचुएशन के अंदर भी जिस हिसाब से रिलायंस के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, तो ये फर्स्ट इंडियन फर्म है जो रीच हुई है अराउंड $200 बिलियन मार्केट कैप में। और अभी ये जो है ये वर्ल्ड की मतलब मोस्ट वैल्यूएबल 40th फर्म ये बनी है। तो बहुत बढ़िया तरीके से रिलायंस ग्रो करता हुआ दिख रहा है। रिलायंस के बाद यदि किसी का मार्केट कैप ज़्यादा है इंडिया के अंदर, तो वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो अराउंड एक 119 बिलियन USD डॉलर्स का मार्केट कैप उनका है। और अभी हम लोग रिलायंस को यदि कंपेयर करेंगे कुछ अमेरिकन फर्म्स के साथ, जैसे एक्सॉन मोबिल है, फिर उसके बाद पेप्सिको है, सैप है, ओरेकल है, तो इनको भी पीछे छोड़कर रिलायंस फ्लाई करता हुआ दिख रहा है। इनको क्रॉस कर दिया है रिलायंस ने और अभी 40th वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुका है रिलायंस इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप अभी, और वो हुआ है अराउंड 200 बिलियन USD डॉलर्स। यहाँ पे दोस्तों लास्ट हफ्ते में सेक्टर्स को भी यदि हम लोग कंपेयर करें तो एनर्जी और मतलब IT और निफ्टी 50 लीड करता हुआ नजर आ रहा है। तो एनर्जी सेक्टर और निफ्टी 50 सेक्टर जितने जोर से, जितने बढ़िया तरीके से लीड कर रहा है, तो रिलायंस का भी उसके अंदर पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया है। जिस हिसाब से रिलायंस का मार्केट कैप बढ़ रहा है, उसके अंदर इंटरेस्ट आ रहे हैं। अभी जो रिलायंस रिटेल है तो उसके अंदर भी अमेजोन का एक न्यूज़ है, अमेजोन भी पार्टनरशिप करने के लिए रेडी है, उनका भी कुछ तो भी चल रहा है, डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, तो कोई ऑफिशियल जानकारी वहां पे नहीं है, सिर्फ न्यूज सोर्स की जानकारी थी। तो उसके वो न्यूज के चलते भी बहुत हाइक देखने को मिल रहा है रिलायंस के अंदर, जो फिर एनर्जी और निफ्टी 50 सेक्टर को लीड कर रहा है। और यहाँ पे आप हम लोग देखेंगे तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। आप देखोगे निफ्टी जिस हिसाब से अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, वहीं बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो बैंक निफ्टी एकदम एक स्लगिश है, साइडवेज मोड है, एक जोन के अंदर लॉक दिख रहा है। जिस हिसाब से निफ्टी बढ़ रहा है, बैंक निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है वो उतना बढ़िया नहीं है। तो उसका रीजन सिंपल है कि जो अभी मोरेटोरियम का अभी 20 सितंबर को आने वाला है हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से वहां पे डिसीजन आता है। और फिर उसके बाद मतलब बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा खासा मुंह देखने को मिल सकता है। फिलहाल वो एक प्रेशराइज फील कर रहे हैं। दोस्तों एक बार अभी हम लोग FIIs और DIIs का भी डेटा यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं टिल डेट। तो टिल डेट जो FIIs की तरफ से भी आ रहा है तो बिकवाली ही आ रही है, अराउंड FIIs की तरफ से 412 करोड़ की बिकवाली यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं DIIs की भी हम लोग बात करें तो DIIs भी फिलहाल मार्केट के अंदर मतलब बेयरिश नजर आ रहे हैं। उनके भी तरफ से टिल डेट 3270 करोड़ रुपीस की बिकवाली देखने को मिल रही है। तो आने वाले दिन काफी अहम है मार्केट के लिए, क्योंकि न्यूज सोर्स है वो फिलहाल मार्केट के ऊपर मतलब वीकर है, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत से इश्यूज इसके अंदर आ सकते हैं। तो वो इश्यूज जब तक कोर मतलब रिजॉल्व नहीं होते हैं, उनके ऊपर कोई ठोस कदम उठाए नहीं जाते हैं, तब तक मार्केट के अंदर एक स्लगिशनेस भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब सुनते हैं गुरुकुल वाणी बाय भूषण जी। अभी वो आपको चार्ट के ऊपर गाइड करेंगे और आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी अपना गाइडेंस वो यहाँ पे देने वाले हैं। ओके तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ देखोगे निफ्टी जो आपका है वो एक रेंज में यहाँ पे हवर कर रहा है, राइट। इस रेंज में 11,600 से यहाँ पे आपका इट इज ट्रेडिंग बिटवीन 11,200, राइट। तो यहाँ पे रिलायंस है जिसने इसको नीचे से यहाँ पे 7% ऊपर गया, तो 2.5 to 3% रिलायंस उसको पुश किया है। बाकी सेक्टर उतना सपोर्ट नहीं कर रहे, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर इज नॉट सपोर्टिंग निफ्टी। जब ये रेंज के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट या रेंज के नीचे मिलेगा, तब पोजिशनल प्लेयर्स के लिए एक यू कैन गेट गुड ट्रेड्स ऑन बोथ द साइड। उसके बीच में अगर मार्केट रह रहा है
तो आपको एक मंथली अगर जिनको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोई बनानी है, न्यूट्रल स्ट्रैटेजी विल गिव यू बेटर रिटर्न्स, राइट। ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं हो रहा, यू कैन गेट गुड रिटर्न्स इन अ न्यूट्रल स्ट्रैटेजी, राइट। नेक्स्ट हम जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी जो है 22,000 से 23,500 के रेंज में घूम रहा है, राइट। और विक्स अपना 22 के अराउंड हो चुका है, तो प्रीमियम्स में थोड़ा सा जंप आया है। एंड यहाँ पे हमारा एक्चुअली 1500 पॉइंट्स पे घूम रहा है बैंक निफ्टी, राइट। तो 22,000 से अभी 23,500 के रेंज में आपका बैंक निफ्टी हवर कर रहा है। ये रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया था उसके बाद अभी इट हैज़ गोन साइडवेज। मोरेटोरियम का केस का रिजल्ट अवेटिंग है, राइट। अगेन पोजिशनल प्लेयर्स के लिए रेंज के ऊपर नीचे ब्रेकडाउन चाहिए, गुड ब्रेकडाउन इन एन आर्ली कैंडल, राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 3 स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट स्टॉक नो डाउट सबको यहाँ पे इसको आना ही था, सुपरस्टार था ये लास्ट वीक का, राइट। एंड 2100 से 23,070 का हाई मार के यहाँ पे अब ये रेंज बाउंड जा रहा है, तो रेंज में मूव हो रहा है। अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्या है ये आपको पता चलेगा जब ये रेंज के नीचे या ऊपर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मारेगा, राइट। इन एन अर्ली चार्ट गुड अच्छा चाहिए क्योंकि स्पेस बहुत अच्छा है। अगर उसको करेक्शन करना है तो 2300 के अराउंड, और यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक और, ओके। सो जब आपको ये रेंज फॉर्मेशन का और उसको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का वेट करना है, उसके बाद एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है, स्पेशली इंट्राडे प्लेयर्स के लिए भी एंड पोजिशनल 1 to 3 डेज प्लेयर्स जिनको रखना है ट्रेड्स, उनके लिए भी यहाँ पे मिल सकता है, राइट। एंड नेक्स्ट जो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट एक 2000 साइकोलॉजिकल लेवल है, राइट, यू कैन सी 2000 साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको ब्रेकआउट किया है एंड फ्राइडे को ही रिटेस्ट किया है। वॉल्यूम सेलिंग में कोई अच्छे खासे नहीं है, देयर इज अ डिप इन द वॉल्यूम, अगर पोजिशनल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब ये एक्यूमुलेशन में जाके अगर ब्रेकआउट दे रहा है, राइट, सेम फॉर रिलायंस ऑल्सो एंड एशियन पेंट्स भी बहुत अच्छा एक रैली है ऊपर के लेवल्स पे कर सकता है, राइट। इट कैन गो टू 150 2200 के लेवल्स तक भी ये वहाँ पे जा सकता है, बट यहाँ पे एक्यूमुलेशन इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम तक ये रेंज बाउंड था, मतलब आप देखिए कम से कम 24 अगस्त से लेकर अभी 10 सितंबर के अराउंड तक ये पूरा रेंज बाउंड रहा है, राइट, इस रेंज में। उसके बाद ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट विथ लेस वॉल्यूम हुआ है विच इज़ गुड, राइट, सेलिंग वॉल्यूम यहाँ नहीं है। उसके बाद अब इसने अगर ब्रेक किया 2060 को, तो अच्छा एक मूव वहाँ पे आना चाहिए। ब्रेक डेफिनेटली अर्ली कैंडल में ही आपको देखना है, राइट। लास्ट जो है नंदलेस अपना TCS है। बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन जो है 2380 2400 के अराउंड एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बिग राउंड नंबर, वहाँ पे ये आ चुका है। अब अर्ली कैंडल इस सप्लाई जोन में उतनी अच्छी नहीं मिल रही है, बट यहाँ पे अब ये थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी अब पता चलेगा कि ये कैसे ब्रेकडाउन निकलता है, इसके बाद क्या मूवमेंट आती है। अगर ये एक्यूमुलेट होने के बाद ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो 2400 2500 तक भी ये यहाँ पे ऊपर जा सकता है, बट इसको तब तक ही बाइंग करनी है। कोई भी स्टॉक, रिलायंस, एशियन पेंट्स, ब्रेकआउट के बाद आपको तब तक ही ट्रेड में बने रहना है जब तक एक हायर लो अप ट्रेंड स्ट्रक्चर आपका इंटैक्ट रहता है। और ब्रेकडाउन अगर किसी में भी हो रहा है उस रेंज के ऊपर, अगर जब जहाँ पे भी उसने ब्रेकडाउन दिया है उस रेंज के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख के वहाँ पे उसको ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सो वेरी 52 वीक हाई के आसपास भी ये ट्रेड कर रहा है, तो इसका एक एक्स्ट्रा लिक्विडिटी इसमें रहेगी। और TCS काफ़ी बड़ा स्टॉक भी है, राइट। तो निफ्टी को रिलायंस, TCS थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, IT सेक्टर काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। तो इन 3 स्टॉक्स पे स्पेशली इस हफ्ते आप नज़र रख सकते हैं, राइट। ओके, सो आपने अभी जो हमने चार्ट्स पे उसको देखा है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी आपको हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी आपका एक्चुअली रेंज में लॉक हुआ है, राइट। 11,200 के रेंज से 11,600 में आपका निफ्टी उस रेंज में आपका अराउंड वहाँ पे रेंज साइडवेज मूवमेंट है, और रेंज के मिड पॉइंट में बंद हुआ है फ्राइडे को 11,450 के अराउंड। बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी इज़ मोर बियरिश। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ कम है बिकॉज अभी मोरेटोरियम का जो डिसीजन है, हियरिंग चल रही है, जब उसका एक फाइनल डिसीजन आ जाएगा तब इसमें एक डायरेक्शन आ जाएगी। बैंक निफ्टी 23,500 से आपका 22,000 के रेंज में है, और रेंज के लोअर एंड के पास है वो 22,500। तो निफ्टी को हमने देखा है जो स्ट्रेंथ मिली है ज़्यादा एक्स्ट्रा, राइट, रिलायंस की वजह से। रिलायंस 7%,
जो थर्सडे को अप था, राइट, उसकी वजह से निफ्टी को एक स्ट्रेंथ वहाँ पे आपको मिली है, एंड इट इज़ मोर, आप बोल सकते हैं इन अ बेटर पोजिशन देन बैंक निफ्टी। ऑल टाइम हाई से ये दिस 7% डाउन है ये हार्डली, और ये जो है अराउंड 30%, मोर देन 30% ये डाउन है ऑल टाइम हाई से बैंक निफ्टी। तो ये आपको दोनों में एक रिलेटिव जो स्ट्रेंथ है, हमें यहाँ पे उसका एनालिसिस हमने किया है। तो आपको अगर इसके डायरेक्शन आपको ट्रेड करना है तो वी नीड अ ब्रेकआउट, अ ब्रेकडाउन फ्रॉम दिस रेंज फॉर डायरेक्शनल प्लेयर्स जो पोजिशनल खेलते हैं। इंट्राडे वालों के लिए आपका पीडीएच पीडीएल जोन्स, उसके अराउंड ही आपको डिसीजंस वहाँ पे लेने पड़ेंगे। बट ये रेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग वीक, तो इस पर डेफिनेटली आपको एक इम्पोर्टेंस इनको देना पड़ेगा। सो उम्मीद करते हैं आपको ये नई सीरीज़ पसंद आई होगी। हम इसमें और आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। इफ़ यू नीड सम सेक्शंस और एडिशनल कुछ एनालिसिस चाहिए तो आप डाल सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और एनी क्रिटिसिज्म इट्स ऑलवेज वेलकम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको मार्केट में याद रहनी चाहिए कि आपको यहाँ पे लॉजिकली काम करना होना चाहिए। आपका प्लान ऑफ एक्शन शुड बी वेरी क्लियर कि आपको क्या करना है। रैंडमली आपको कहीं भी डिसीजंस नहीं लेनी है। बाइंग और सेलिंग पे बटन दबाना बहुत इजी होता है, उसके पहले का जो बैक स्टोरी है वो हमेशा मार्केट में इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड विद वन कोट, स्टॉक मार्केट्स आर वेरी इजी, इट इज़ वी ह्यूमंस दैट मेक इट डिफिकल्ट, राइट। इसीलिए बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड एज अ हार्डेस्ट प्लेस टू मेक ईजी मनी, राइट। सो यहाँ पे आपको पैसा बनाना है तो आपको एक टेक्निक उसकी पता होनी चाहिए, और आपको एक लॉजिकल वे में इसमें काम करते आपको आना चाहिए, राइट। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन बटन पे आप दबा दीजिए, और वहाँ पे बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड गॉड ब्लेस यू।